नमस्कार मेरे मित्रों। मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली 4 वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मोदी केयर ने अपने नए प्लान में क्या क्या चेंजेस किए हुए हैं उसके बारे में सारी जानकारी दे दी हुई है। लेकिन आप लोगों को ये समस्या थी कि सर मैं एक साथ जानना चाहता हूं कि मोदी केयर ने नए प्लान में क्या क्या बदलाव किया हुआ है, वो सिर्फ आप मुझे बताइएगा। तो आपके लिए मैं आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं सिर्फ आपको बात करूंगा कि पुराने प्लान और नए प्लान में डिफरेंस क्या हुआ है, उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो 7 से 8 मिनट की होने वाली है, लेकिन आपको एग्जैक्ट आइडिया पूरा दे के जाएगी कि एक्चुअली में कितने बदलाव हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने टीम के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको सरल शब्दों में बताना चाहूँगा, पुराने प्लान और नए प्लान की अपेक्षा में टोटल कंपनी ने 9 बदलाव किए हुए हैं। 9 चेंजेस कंपनीज हैज़ डन। तो वो 9 चेंजेस क्या क्या है, चलिए एक एक करके हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला चेंजेस कंपनी ने क्या किया हुआ है कि जो नए लोगों के लिए था, पहले पुराने प्लान में 7% से 16% के बीच होता था, मतलब 7 to 16। नए प्लान में स्लैब चेंज कर दिया कंपनी ने, अब उसको 6 से 16% कर दिया और बीच में जो रैंक क्या हो गई है 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16, ये नया स्लैब आ गया है। तो ये था पहला चेंजेस जो पुराने प्लान से हुआ है। दूसरे चेंजेस की बात करें तो कंपनी ने एक नए तरह का इनकम प्लान रखा हुआ है जिसको कंपनी ने नाम दिया हुआ है समीर मोदी एक्टिवेशन प्लान। इसके लिए कंपनी ने क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है कि अगर आप खुद की 50 पीवी की शॉपिंग करते हैं और किसी को भी, चाहे आप किसी भी रैंक पे हो, न्यू ज्वाइनी को 50 पीवी से ज्वाइनिंग कराते हैं अपने नीचे डायरेक्ट, तो कंपनी आपको 1% कंपनी के बीबी पूल को आपका पैसा देगी। तो ये नया बोनस स्टार्ट हुआ है जो कंपनी पेड एज टाइटल डायरेक्टर को देने वाली, मतलब प्लेटिनम डायरेक्टर, इनसे ज़्यादा ऊपर लोगों के लिए ये ऑफर नहीं है। ये सिर्फ अप टू डायरेक्टर जो लोग हैं उन्हीं के लिए ये ऑफर निकाला गया हुआ है। तो ये दूसरा पॉइंट भी समझ में आया, दूसरा चेंजेस समझ में आया। तीसरा चेंजेस कंपनी ने क्या निकाला हुआ है, कंपनी ने जो बदलाव किया हुआ है वो जान लीजिए। पहले पुराने प्लान में आपको डायरेक्टर बोनस 4% बीबी पूल का दिया जाता था। नए प्लान में कंपनी ने चेंज कर दिया हुआ है, इसे सिर्फ 2% कर दिया हुआ है। तो मतलब यहाँ पे 2% की गिरावट की गई हुई है। तो ये तीसरा चेंजेस हो गया। चौथा चेंजेस क्या हुआ है, कंपनी ने टीम बिल्डर बोनस का नाम चेंज करके टीम बोनस रख दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि टीम बोनस को डायरेक्टर लोगों के लिए भी एलिजिबल कर दिया है। पहले बार क्या था, पुराने प्लान में टीम बिल्डर बोनस सिर्फ सीनियर डायरेक्टर से स्टार्ट होता था और ऊपर रैंक तक जाता था। अब टीम बोनस कंपनी ने डायरेक्टर से लेके पूरा जीबीडी तक सब लोगों के लिए निकाल दिया हुआ है। और यहाँ पे डायरेक्टर बोनस का जो मतलब टीम बिल्डर बोनस को पहले 14% बीबी पूल मिलता था, यहाँ पे 1% इंक्रीज कर दिया गया है, अब ये 15% बीबी पूल को मिलेगा। तो यहाँ पे भी एक बड़ा बदलाव आया है कि डायरेक्टर लोग भी इसमें ऐड हो गए हैं। अब बात करते हैं कि कंपनी ने एक नए तरह का बोनस ऐड किया हुआ है। कंपनी ने ट्रैवल फंड को रिमूव कर दिया है, याद रखिएगा, ट्रैवल फंड को हटा दिया गया है। उसकी जगह पे कंपनी ने बिल्डर बोनस नाम का एक नया इनकम स्लैब निकाला हुआ है जो कि सीनियर डायरेक्टर से लेके सिर्फ प्लेटिनम डायरेक्टर रैंक तक के लोगों को ही मिलेगा। सीनियर डायरेक्टर रैंक से स्टार्ट होगा और प्लेटिनम डायरेक्टर रैंक तक मिलेगा, और ये 3% मोदी केयर का जो बीवी पूल है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ये नए तरह का बोनस ऐड कर दिया गया है। चलिए छठे तरह के चेंजेस की बात करते हैं। छठे चेंज में क्या हुआ, कंपनी ने कार फंड और जो ट्रैवल फंड हटा दिया गया, दोनों को मिक्स करके एक नया स्लैब बना दिया है जिसको कंपनी ने नाम दिया हुआ है कार एंड ट्रैवल बोनस। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कार बोनस के पाने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आपको एसईडी रैंक को 3 महीने तक मेंटेन करना है, तभी आप चौथे महीने से कार बोनस को पा सकते हैं। और इसका पे आउट क्या है, 5% बीबी पूल का मिलेगा और इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू जो होगी वो मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक नया चेंजेस किया हुआ है, जो लोग पहली बार कार फंड को क्वालिफाई करेंगे उनके लिए मोदी केयर ने एक नया ऑफर निकाला हुआ है कि शुरू के 12 महीने
पैसा उनके बैंक अकाउंट में देगी। मतलब जो कार फंड का पुराने प्लान में पैसा रोका जाता था, जब आप कार खरीदते थे तब वो पैसा मिलता था, अब कंपनी वो पैसा नहीं रोकेगी, 12 महीने तक वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में देगी और 13वें महीने से रिजर्व करना स्टार्ट करेगी। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ आपको? इससे बेनिफिट आपका ये हुआ कि आपका पे आउट बढ़ के आएगा, पे आउट आपका रुकेगा नहीं। और जैसा कि आपको पता था ट्रैवल फंड का भी पैसा रिजर्व किया जाता था, अब ट्रैवल फंड का पैसा रिजर्व नहीं होगा। उसके दर पे कंपनी ने ऑलरेडी बिल्डर बोनस निकाल दिया हुआ है, जिसका डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, तो यहाँ पे भी आपका पे आउट बढ़ के आएगा। तो यह भी काफ़ी अच्छा बदलाव है। अगर हाउस फंड की हम बात करें, हाउस फंड की बात करें तो हाउस फंड में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। बस प्लेटिनम डायरेक्टर रैंक के बाद जो प्रेसिडेंशियल रैंक आती थी पुराने प्लान में, अब प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर की रैंक को कंपनी ने इसका नाम चेंज कर दिया है, इसका नाम कर दिया है डायमंड डायरेक्टर। और इसका क्राइटेरिया वही है, अगर आप कंपनी से हाउस फंड घर खरीदने का पैसा पाना चाहते हैं तो आपको डायमंड डायरेक्टर की रैंक को 3 महीने तक मेंटेन करना होगा। उसके बाद आपको कंपनी के 3% बीवी पूल से आपको हाउस फंड का जो पैसा है वो मिलेगा ही। तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ नाम चेंज किया गया है रैंक वाला। अब कंपनी ने एक और बहुत बड़ा बदलाव किया है। जैसा कि आपको पता है कि पुराने प्लान में मोदी केयर अटूट बंधन बोनस देती थी, जो कि क्राउन डायमंड डायरेक्टर रैंक से स्टार्ट होता था। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने एक बड़ा बदलाव किया हुआ है, जो अटूट बंधन बोनस था उसको कंपनी ने बंद कर दिया हुआ है। उसके दर पे कंपनी ने एक नया बोनस निकाला हुआ है, उसी की तरह निकाला हुआ है, जिसका कंपनी ने नाम दिया हुआ है डायमंड बोनस। और डायमंड बोनस अब मोदी केयर ने इस नए प्लान में डायमंड डायरेक्टर रैंक से स्टार्ट कर दिया। मतलब प्रेसिडेंशियल रैंक से ही स्टार्ट कर दिया इस बोनस को। मतलब 2% एक्स्ट्रा पैसा कंपनी आपको देने वाली है अगर आप मोदी केयर के डायमंड डायरेक्टर बन जाते हैं। मतलब आपके नीचे 6 लोग डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाते हैं तो इस बोनस के आप हकदार हो सकते हैं। और इसके साथ साथ एक क्राइटेरिया और है, यह बोनस आपको तभी मिलेगा जब कोई भी आपकी एक लेग लीडरशिप बोनस को क्वालिफाई करेगी। कोई भी 6 लेग में एक लेग लीडरशिप बोनस को क्वालिफाई करेगी, तभी आपको ये डायमंड बोनस मिलेगा। तो यहाँ पे ये बदलाव किया गया हुआ है। अब बात करते हैं लीडरशिप बोनस की। लीडरशिप बोनस में क्या बदलाव आया हुआ है? पुराने प्लान में क्या होता था कि पुराने प्लान में आपको मिनिमम गारंटी अपने अपलाइन को देना होता था, जो होता था 4860 लीडरशिप पॉइंट्स जो ऊपर जाते थे। लेकिन यहाँ पे मोदी केयर ने बदलाव किया हुआ है। नए प्लान में मिनिमम गारंटी अब आपके अपलाइन को नहीं जाएगी, मिनिमम गारंटी के क्राइटेरिया को हटा दिया गया है। उसके दर पे आपको कंपनी फिक्स 3600 का एलपीबी पॉइंट्स आपको देगी फिक्स। अगर आपकी कोई भी एक लेग लीडरशिप बोनस क्वालिफाई करती, मतलब किसी भी एक लेग में अगर आपका 3600 जीपीवी का बिजनेस हो जाता है तो आप मोदी केयर में एलपीबी लेग को क्वालिफाई कर जाएंगे और आपकी रैंक सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड होनी चाहिए, तो आप इस बोनस को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसमें क्या बदलाव हुआ है? इसमें बदलाव ये हुआ है कि कंपनी मिनिमम गारंटी हटा दी है। दूसरा बदलाव क्या कि आपको 3600 एलपीबी पॉइंट फिक्स आपको गारंटी दे रही है और 15% का स्लैब वही है। तो यहाँ पे अच्छी बात क्या हुई कि आपका जो लीडरशिप बोनस है थोड़ा सा बढ़ के आएगा इस चेंजेस के बाद। तो मेरे दोस्तों, ये मोटा माटी 9 तरह के कंपनी ने चेंज किए हुए हैं अपने नए प्लान में। तो मैंने आपको शॉर्टकट में एक समरी बताने की कोशिश की है। आई होप आपको अब पूरी तरह से पता चल गया होगा कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जितने भी चेंजेस बताए मैंने आपको उसमें सबसे अच्छा बदलाव आपको क्या लगा है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय